हिंदू नववर्ष के आगमन पर दरभंगा में हिंदू संगठन के लोगों ने बाइक जुलूस की शक्ल में प्रभात फेरी निकाली। दरभंगा के राज परिसर के मनोकामना मंदिर से यह बाइक जुलूस निकला, जो दरभंगा के तमाम मुख्य सड़कों से होकर गुजरा। भगवा झंडे के साथ युवा जय श्री राम के नारों पर खूब थिरकते दिखे। बाद में भव्य भारत माता की तस्वीर के साथ यह बाइक जुलूस निकला। बाइक जुलूस को देखते ही सुरक्षा की भी पूरे इंतजाम दरभंगा पुलिस ने किया था। जुलूस के आगे पीछे 7-7 पुलिस की गाड़ी भी चल रही थी। पिछले कई वर्षों से इसका आयोजन भव्य रूप से किया जाता रहा है, लेकिन इस बार आचार संहिता लगे होने के कारण इस आयोजन को बिल्कुल छोटा किया गया था। इस आयोजन में हिंदू संगठन बजरंग दल के अलावा और भी संगठन के लोग शामिल थे। जैसा कि आप सभी देशवासियों को पता है कि चैत मास के शुरुआत से ही चैत शुक्ल वर्ष प्रतिपदा विक्रम संवत 2021 हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ हो जाता है। आपके प्रेस के माध्यम से सभी देशवासियों को विश्व हिंदू परिषद जिला दरभंगा परिवार की ओर से और समस्त सनातन प्रेमियों की ओर से हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। आज हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में दरभंगा में हिंदू नव वर्ष आयोजन समिति की ओर से मनोकामना मंदिर के प्रांगण से प्रातः फेरी निकाली गई। भारत माता की जय, जय श्री राम के जय घोष से यह नारा लगाते हुए लोग मुख्य मार्ग से होकर पूरे दरभंगा भ्रमण किया है और सभी को एक जागरूक करने का और शुभकामना देने का कार्य किया है, जिसमें आज के दिन से ही चैत मास के प्रथम दिन से ही हिंदू सनातनियों का जो उत्सव है, पूजा अर्चनाएं हैं, वह प्रारंभ हो जाती है। जैसा कि आज से ही चैती दुर्गा पूजा का प्रथम दिन कलश स्थापन है और इसी बीच चैती छठ का भी प्रारंभ होगा और साथ में रामनवमी भी है। तो प्रथम दिन से ही हिंदू सनातनियों का जो है उत्सव प्रारंभ हो जाती है। इसलिए हम लोगों को हिंदू नववर्ष मनाकर हम लोग इस खुशी को बयां किए हैं। और साथ में प्रेस के माध्यम से मैं अपने सभी सनातन धर्मावलंबियों को कहना चाहूँगा कि ग्रंथ और शास्त्र की जानकारी लेते हैं वो सही है, लेकिन ग्रंथ और शास्त्र में जो लिखा गया उसका भी पालन करें। अपना हिंदू नववर्ष चैत मास से शुरू होता है। अपने बच्चे और परिवार को इसकी जानकारी दे कि हिंदू नववर्ष मनावे। अंग्रेजों का और किसी का दिया हुआ जो तोहफा है उसका बहिष्कार करें। राजीव प्रकाश मधुकर, सह जिला मंत्री, विश्व हिंदू परिषद दरभंगा। दरभंगा पुलिस ने एक ऐसे हत्याकांड घटना का पर्दाफाश किया जो घटना हुई नहीं थी, लेकिन पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पिछले 6 वर्षों से इस केस को सुलझाने में लगी थी। और जब मामला सुलझा तो सभी पुलिस वालों की आंख खुली की खुली रह गई। मतलब एक लाइन में कहानी को समझे तो जिस लड़की को गायब कर हत्या कर देने की बात कही गई थी, वह लड़की 6 वर्ष बाद अपने पति और 2 बच्चे के साथ सकुशल बरामद की गई। दरअसल पूरा मामला वर्ष 2018 का है, जब काजल कुमारी नाम की एक लड़की अपने घर से लापता हो जाती है। तब लड़की के परिजन कुशेश्वर स्थान थाने में लड़की के अपहरण का मामला दर्ज करवाते हैं। पुलिस तत्परता दिखाते हुए लड़की को बरामद कर लेती है और अदालत में 164 का बयान कराने दरभंगा शहर लाया जाता है। लड़की को तब दरभंगा के लहरियासराय थाने में रखा जाता है, जहां मौका मिलते लड़की गायब हो जाती है। तब लड़की के परिवार वाले पुलिस की मिली भगत का आरोप लगाते हुए अपनी लड़की के गायब होने पर उसकी हत्या करने की आशंका को लेकर दूसरी प्राथमिकी लहरियासराय थाने में अदालत के निर्देश पर दर्ज की जाती है। दरभंगा पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाने के कारण पुलिस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर जरूर थी, लेकिन पुलिस को लंबे समय तक गायब लड़की का कोई अता पता नहीं चला। बीते समय के साथ मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन अनुसंधान जारी रहा। आखिरकार अब चुनाव को देखते हुए पुराने मामले का निपटारे करने का जब पुलिस पर दबाव बना, तो फिर एक बार पुलिस गायब लड़की की तलाश में जुट गई। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को सफलता भी मिली और लड़की को जिंदा सकुशल बरामद किया गया। लेकिन इस बीच लड़की ने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया और उसके 2 बच्चे भी हैं। दरभंगा पुलिस फिलहाल लड़की और उसके पति के अलावा दोनों बच्चों को लहरियासराय थाने पर लाकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ में जानकारी मिली कि काजल और कृष्णा एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के बीच दोस्ती थी। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और काजल घर से भागकर कृष्णा के पास चली गई। तब कुशेश्वर स्थान की पुलिस ने काजल को बरामद कर दरभंगा अदालत में 164 के बयान दर्ज कराने को लेकर आई थी। लेकिन इसी बीच काजल पुलिस को चकमा देकर लहरियासराय थाने से फरार हो गई और अपने प्रेमी कृष्णा के साथ शादी कर ली। अब उसके 2 बच्चे भी हैं और अपने पति और बच्चों के साथ वह बेहद खुश है और अपने पति के साथ ससुराल में ही रहना चाहती है।
मात्र 7 महीने में अपने पैसे को 7 गुना करें क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाकर। ऐसे ही कुछ बातें दिखाकर लोगों को चूना लगाने वाले एक फर्जी कंपनी का पर्दाफाश दरभंगा पुलिस ने किया है। दरभंगा पुलिस फर्जी कंपनी बना कर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर लोगों को करोड़ों का चूना लगाने वाले मुख्य आरोपी अजय कुमार राय को आखिरकार बेगूसराय से गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा पुलिस अजय कुमार राय से फिलहाल पूछताछ कर रही है। पूछताछ में अब तक पुलिस को 2 करोड़ से ज्यादा रकम लोगों के ठगने का मामला सामने आ चुका है। यह रकम अभी और भी बढ़ सकती है। जैसे ही आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस दरभंगा पहुंची, वैसे ही थाने पर ठगी के शिकार कई लोग पहुंच गए और दरभंगा पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग कर अपने पैसे लौटाने की फरियाद पुलिस से करते दिखाई दिए। दरअसल डिजिटल करेंसी के बढ़ते प्रचलन और क्रिप्टो करेंसी में तेजी से पैसे बढ़ने की बात बाजार में लोगों के बीच बड़ी तेजी से फैल रही है। कई लोग डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। उन्हें क्रिप्टो करेंसी का कोई ज्ञान भी नहीं है, लेकिन कम समय में पैसे तेजी से बढ़ने की लालच में लोग अपने मेहनत के पैसे ऐसे ही किसी फर्जी कंपनी में लगाते हैं और ठगे भी जाते हैं। दरभंगा पुलिस के पास जैसे ही शिकायत मिली, तुरंत दरभंगा साइबर थाने में 2 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर अजय कुमार राय को मुख्य अभियुक्त बनाया गया, जबकि नीतीश कुमार को दूसरा अभियुक्त बनाया गया था। दरभंगा के सिटी एसपी शुभम आर्या ने भी इसकी पुष्टि की है। और उसके बाद में उनको डायरी लिखी, अब डायरी रिपोर्ट में चलेंगे तो उसमें दरभंगा जिला के लहरियासराय थाना अंतर्गत पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बेता चौक के पास एक मकान में अवैध रूप से नशीली दवाइयों का कारोबार चल रहा है। सूचना के उपरांत पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची तो उन्हें एक निजी आवास से भारी संख्या में नशीली दवाई, जिसमें टैबलेट्स और सिरप भारी मात्रा में बरामद किया और इसे जब्त कर लहरियासराय थाना लाया गया, जहां ड्रग्स इंस्पेक्टर ने कानूनी प्रक्रिया कर इस नशीली पदार्थ को लगभग 4 लाख से अधिक का बताया है। वहीं दरभंगा नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्या ने कहा कि अवैध रूप से बिना लाइसेंस के मेडिसिन जो नशीली पदार्थ में उपयोग होता है, उसे नशे करने वाले लोगों को बेचा जा रहा था और बिना लाइसेंस के भारी मात्रा में दवाई का स्टोरेज था। इसे जब्त किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इसे लैब में भेजा जाएगा। आपको यह भी बता दें कि इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि मौके से सभी फरार हो गए थे। वहाँ पर एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक अनलाइसेंस्ड एक गोडाउन है जहाँ पर भारी मात्रा में नारकोटिक प्रोडक्ट्स, टैबलेट्स और जो कफ सिरप्स हैं, जो मतलब अगर उन्हें भारी मात्रा में रखा जाए और बिना लाइसेंस के बेचा जाए तो NDPS की कैटेगरी में आते हैं। तो उन सभी को एक जगह से बेचा जा रहा था और नशे का आदि जो व्यक्ति हैं उन सभी लोगों को कुछ पैसे में बेचा जाता था। तो उसके सत्यापन के तुरंत उपरांत थाने की टीम ने वहाँ पर छापामारी की तो वहाँ पर लगभग 4.5 लाख रुपए के ऐसे जो हमारे टैबलेट्स हैं और कफ सिरप्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, जो कि टैमाडोल और कोडीन, जो उसमें जो ड्रग इंग्रेडिएंट्स रहता है वो रहता है, और इन सभी को बरामद किया गया है। इसके उपरांत में ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने भी इसमें आके जाँच किया तो इसमें पाया गया कि जो जहाँ प्रेमाइज जहाँ पे ये सब चीज़ें बरामद हुई थी वो लाइसेंस जारी नहीं है और अनलाइसेंस जारी, क्योंकि कोई भी जो प्रेमाइज है अगर कोई बेचता है तो वो NDPS एक्ट के तहत में भी उस पर कार्रवाई की जाती है। आगे की कार्रवाई के लिए जो हमने ड्रग्स जो हमने जब किए हैं उनको सैम्पलिंग करते हुए लैब में भेजे गए ताकि उसमें एक जांच रिपोर्ट हमें प्राप्त हो सके और उसके उपरांत में हम FIR दर्ज करके इसमें जो भी अभियुक्त जो सम्मिलित हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अरेस्टिंग अभी अरेस्टिंग नहीं हो पाया है, तो जो व्यक्ति थे जो घटनास्थल से फरार हो गए और जिनकी प्रेमाइस है उनको केस रजिस्टर करके उनके खिलाफ कार्रवाई की। दरभंगा के लहरियासराय स्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में सभी कोषांग के वरीय पदाधिकारी, सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, सहायक नोडल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी से मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधा की तैयारी के संबंध में बारी बारी से जानकारी ली। उन्होंने सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का भ्रमण कर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधा, जिसमें पानी, बिजली, शौचालय, रैंप, शेड, व्हीलचेयर, साफ सफाई, शौचालय की व्यवस्था शामिल है। शेष जिस मतदान केंद्र पर बाकी है यथाशीघ्र दुरुस्त करवा लेने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी प्रकार की आधारभूत सुविधा उपलब्ध रहेगी। बैठक में सभी पदाधिकारी को ईद, चैती दुर्गा पूजा, रामनवमी और चैती छठ को लेकर विधि व्यवस्था संधारण के लिए कई आवश्यक निर्देश भी दिए गए। कोई भी बूथ गड़बड़ नहीं है। नहीं सर, उसका क्रॉस चेक करा लीजिए। सर हम बहादुरपुर को दिया है ना डायरेक्शन। सर 10 पर्यवेक्षीय अधिकारी करा करके सर तो सबसे जांच करा लीजिए कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर हायाघाट हर लोकेशन पे पोलिंग बूथ ऐप से ही गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे। 2 में सबकी तरह बताया गया था, तो वो भी सर अब ठीक हो गया है सर। आप एक बता रहे थे कि आपका समस्तीपुर में दिख रहा नहीं है। सर, वो अब ठीक दिख रहा है सर। ठीक दिख रहा है, सारा बूथ ठीक हो गया है। सर एक बार जो बताए हैं बहादुरपुर को सर सीनियर अधिकारियों में बांट लीजिए सर और एक 2 फायदा होगा। एक तो एएमएफ का भी क्रॉस चेक हो जाएगा। जब आप वहां जा रहे हैं तो आंख बंद करके तो जाइएगा नहीं, वो पूरी टीम को 5 काम दे दीजिएगा, नोट कर लीजिए। सर एक तो बूथ का मुआयना कर लेगा उसका कि भाई हमारा जो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड है वो सही है कि नहीं। दूसरा वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेगा, जो एएमएफ है, जो कमरा है, कोई नीड तो नहीं है इमीडिएट इंटरवेंशन। हर आदमी का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। सेंसिबल अपने से देखिएगा या आपका जो 5-7 सीनियर अधिकारी देखेगा वो सही देखेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। थर्ड थिंग देख लेना है वहां पर एएमएफ भी उसी में। इंफ्रास्ट्रक्चर जब मैं बोलता हूं तो एएमएफ की बात कर रहा हूँ, बिजली, पानी, सारा चीज। फिर देख लेना है वाहन पहुंच जा रहा है कि नहीं पहुंच जा रहा है। क्षमता नहीं जांच करा, सिर्फ कि इस प्रकार का ट्रक दिया है तो ट्रक पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। हवाई जहाज दिया है तो हवाई जहाज पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। हवाई जहाज दिए आप नहीं होगा, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। जो भी वाहन दिया है वाहन पहुंच जाएगा। सर ऐप के माध्यम से पहुंच जाना है, यही चेक करना है सर। अच्छा, तीसरा काम दिए थे पोलिंग बूथ दरभंगा.in, उसका पोर्टल का उपयोग करते हुए सभी सेक्टर ऑफिसर जाएंगे और बताएंगे कि वो सही जगह पे पहुंच पा रहे हैं कि नहीं उस लोकेशन। तो इस पे 1 बाय 1 वीडियो लोग बताएंगे कि क्या उनका है, सभी जगह पहुंच रहे हैं या 5 जगह नहीं पहुंचे हैं, उसका संशोधन आवश्यक है। बहादुरपुर सभी लोग पहुंच रहे हैं सर, 2 जगह हम खुद भी किए। 50% भी डाटा नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है सर। 100% बूथ जो है उसका लोकेशन ठीक है। जी सर 2 जगह सर मेरा था सर, वो पहले सर लोकेशन का जो प्रैक्टिस का सर नहीं बात कर सकते, तुम्हारा समझ ही नहीं पा रहे। तो सर गूगल मैप के एसडीओ सदर जो है वो 5 जगह गए और 5 जगह जो है उसमें से 4 जगह पहुंचे और 1 जगह नहीं पहुंचे। और तुम जो है सब जगह पहुंच गए। हम सर खुद 2 जगह किए थे सर। आगामी पर्व त्योहार को लेकर दरभंगा के जिला अधिकारी से जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन और दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के संयुक्त अध्यक्षता में दरभंगा जिला शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में मंगलवार को। वहीं आयोजित बैठक में दरभंगा के सिटी एसपी शुभम आर्य, उप विकास आयुक्त दरभंगा सहित कई संबंधित पदाधिकारी, दरभंगा जिला शांति समिति के सभी सदस्य, हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोगों ने बैठक में शिरकत ली। आगामी ईद पर्व और रामनवमी का पर्व, चैती दुर्गा पूजा, चैती छठ पूजा, इन तमाम पर्व त्योहार को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करने को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। दरभंगा के डीएम और एसएसपी के द्वारा कहा गया और बताया गया कि इन पर्व त्योहारों के क्रम में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी करने वाले उपद्रवी तत्व के लोगों और सामाजिक तत्व के लोगों पर पुलिस की नजर बनी रहेगी। कहीं से भी यह लोग किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी करते हैं या कोई अफवाह फैलाते हैं तो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शांति समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी आगामी त्योहार जो ईद का है, रामनवमी का भी है, चैती छठ भी होगा और चैती दुर्गा पूजा भी होगा।
4 त्योहार संपन्न होना है, तो इसमें किस प्रकार से शांति और सद्भाव के साथ और जो बेसिक एमिनिटीज है उसकी भी दिक्कत नहीं हो, तो इस बिंदु पे आप लोगों के सुझाव भी प्राप्त हो और किस प्रकार से हम लोग लोकसभा निर्वाचन का जो पॉइंट है इसको भी ध्यान में रखते हुए कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो, हम लोग त्योहार को मनाएं और जिसमें लोगों का सहयोग रहे। इस बिंदु पे मैं एसपी साहब से भी अनुरोध करूंगा और आप सब लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने बात रखें और कैसे हम लोग कार्य योजना बनाए। जिला शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, सीनियर एसपी साहब, होली का पर्व अभी सर बीता है और जो काम करे उन्हें बधाई मिलना चाहिए। और 30-32 वर्षों से जिला शांति समिति में काम करते हुए एक दो बार और लगा था, इस बार पुलिसिंग दिखी है, आगे आगे पुलिस रही है। कोई ऐसा स्थल नहीं था होलिका दहन का जहां पुलिसिंग नहीं दिखी है। इसके लिए सर जिला शांति समिति की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिसिंग देखी इस बार कुछ, लेकिन किंतु परंतु नहीं है सर। बहुत सारी बातें आ गई हैं, रामनवमी समिति के लोग भी बोलिए हैं, मुहर्रम समिति कमेटी के भी लोग बोलिए हैं, बहुत सारे वर्तमान वार्ड पार्षद, पूर्व वार्ड पार्षद सब अपनी बात को रखती है। हमारी भावनाएं अच्छी होंगी सर तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे, और हमारे विचार यदि अच्छे होंगे तो हमारे कर्म स्वतः अच्छे ही होंगे। 6 वर्ष की बच्ची सौम्या गुड्डे गुड़ियों संग नहीं बल्कि उपलब्धियों संग खेल रही है। इसके कारनामे से उत्साहित इस बच्चे के नाना डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता और नानी पूनम गुप्ता ने आज मंगलवार को दरभंगा के मौलागंज स्थित अपने आवास पर सम्मान समारोह कर नतनी की उपलब्धि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसकी अब तक की उम्र कैसे गुजरी इसे भी पता नहीं। मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत इसके पिता अरुण पांडे और मां सुप्रिया रानी ने पढ़ाई के प्रति अप्रत्याशित लगाव को देखकर इस पर एक रूटीन में काम करना शुरू किया, जिसका नतीजा यह है कि सौम्या को हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा सहित गीता के कई श्लोक अर्थ के साथ पूरा कंठस्थ याद है। सौम्या आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहती है। जब इस उम्र में बच्चे गिनती सीखते हैं तब सौम्या प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के गणित बनाती है। सौम्या को 4 वर्ष की उम्र में प्रतिष्ठित चाइल्ड अवार्ड भी दिया गया था। अपनी उपलब्धियों के सफर में फरवरी 2024 में सौम्या ने महज 6 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी के 17 सबसे लंबे शब्द, जिसमें 17 से 45 अक्षर के शब्द शामिल हैं, उसके स्पेलिंग और मीनिंग के साथ सिर्फ 3 मिनट और 52 सेकंड में बोलकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। लिटिल एंजल सौम्या के नाम से यूट्यूब पर चल रहे चैनल पर सारी उपलब्धियां बयां कर देती है। कर चुकी हैं, क्या कितना खुशी होती है और किस तरह से प्रेरणा दिए हैं? किसी भी माँ बाप के लिए इससे बड़े खुशी की बात हो नहीं सकती है। और इसका जो हम लोग देखते हैं रूटीन भाई, जैसे भी बताई कि सुबह बिना नाश्ता पूजा किए नाश्ता नहीं करती है, तो एक सिस्टमेटिक रूटीन जो आज तक हम लोग देखते हैं कि उनकी पूजा करना, सबको टीका लगाना, उसके बाद ही मुंह में कुछ करना, जल या दूध लेना, ये एक अच्छा लगता है कि संस्कार और संस्कृति को भी साथ में लेके चल रही है अपने अध्ययन के साथ साथ। तो पैरेलल में ये सारी चीज़ें जो चल रही है, हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि मानसिक और बौद्धिक स्तर पर जिस तरह से ये बहुत सुदृढ़ है, आगे बहुत कुछ अच्छा करेगी, भारत के लिए भी अच्छा करेगी। और हम लोगों का एक गार्जियन होने के नाते बस इतना ही एक कोशिश रहता है कि इसको उस तरह के सारे ज्ञान और संस्कार हमेशा देते रहे जो इसको सुदृढ़ बनाए रखे। बहुत अच्छा लगता है। अरुण बाबू, ये बताओ कितने दिनों के बाद से इस तरह से आप किस क्लास में पढ़ रही है अभी? ये जैसे 1.5 साल की उम्र में हम लोग दिल्ली में ही रहते थे, तो उस समय जो इसकी चीज़ें देखते थे कि मॉल में जाने के बाद बुक्स की तरफ, स्टेशनरी की तरफ ज़्यादा ध्यान आकर्षित होना, गुड्डे गुड़ियों में, खिलौनों में नहीं। तो मैडम हमारी वहाँ पे उस समय काम करती थी, जॉब छोड़ दी थी इसके जन्म के बाद से, तो इस पर ध्यान देना शुरू किया। उसको सिस्टमेटिक 14 घंटे की डेली की रूटीन में, लोग बोलते हैं कि एक साइकोलॉजिकल वे में अगर लाइफ को गाइड किया जाए तो उसके आउटपुट बहुत अच्छे निकलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखे हम लोग दोनों सोचे कि इस पर ध्यान दिया जाए, और मैडम इस पर काम करने लगी। 14 घंटे बातचीत रेगुलर करना, और वो बातचीत इतना असर डाला इसके दिमाग पे कि कोई प्रेशर नहीं पड़ा। 2 घंटे बस बैठ के रूटीन में
लिखना पढ़ना ये सारी चीज़ें होती थी कि प्रैक्टिस हो जाए की उम्र में ही इसका आउटपुट बहुत अच्छा है। और 6 साल में कई अवार्ड जीत चुकी हैं, क्या करना चाहती है, किस तरह से प्रेरणा दी है? जी, सौम्या 6 साल की अभी हुई है और अभी वो क्लास 4 में पढ़ रही है। आगे चल के वो एक IAS ऑफिसर बनना चाह रही है और देश की सेवा करेगी। शुरुआती के दिनों से ही उसका जो इंटरेस्ट था वो बुक कॉपी में ज्यादा था, अपार्ट फ्रॉम खिलौनों से ज्यादा। तो स्टार्टिंग से ही जब वो 3 साल की हुई तो डेली वो बुक पढ़ना शुरू की। आज के डेट में उसकी एक छोटी सी लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे बुक्स हैं, तो उसको बुक पढ़ना बहुत पसंद है। उसका एक अपना रूटीन है, वो सुबह उठती है, नहा करके पूजा करती है, उसके बाद ही नाश्ता करती है। उसकी फिर पढ़ाई होती है, फिर ड्राइंग पेंटिंग का उसका टाइम है। उसकी हॉबी डांस करना भी है और बुक्स पढ़ना भी है और पेंटिंग करना भी है। तो कुछ आर्ट वगैरह भी सीख रही है, मंडाला आर्ट वगैरह जैसे। तो बस आगे वो अच्छा करे और एक अच्छी इंसान बने, इतना ही हम लोग चाहते हैं। कितनी खुशी है इसको लेकर, कई तरह का अवार्ड मिला है इतने कम उम्र में आपकी बच्ची को, क्या कहेंगे? जी, इसके लिए तो कोई शब्द नहीं है। एक माँ बाप के लिए बहुत गर्व की बात होती है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुप्रिया रानी है। क्या करती हैं आप? अभी मैं फिलहाल JJT यूनिवर्सिटी में रेडियो स्टेशन भी देख रही हूँ और वहाँ पे अभी मैं असिस्टेंट मीडिया हेड हूँ। My name is Soumya. I am 6 years old. I live in Delhi. My hobby is dancing and painting. My mom name is Supriya Rani. My dad name is Arun Kumar Pandey. They work in media. आपको कहाँ पर अवार्ड मिला था और किस चीज के लिए पर्यावरण विभाग से मिला था, क्या बताइए? For Child Prodigy Award. I was won award for Child Prodigy Award in Chandigarh. In the award Roundest World. क्या बनना चाहती हैं आप? IAS ऑफिसर। आप इस सब आपको कौन सिखाया? इतनी जो अवार्ड मिल रहा है कहाँ से सीखे हैं और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मम्मी। मम्मी से। इंडिया की क्या स्थिति अभी चल रही है, आप बताओ? इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है अभी। और अभी आप किस क्लास तक के मैथ्स को सॉल्व कर रही थी? किस क्लास के? 5 तक। किस क्लास में पढ़ती हो अभी तुम? 4th। कितने देश के नाम जानती हो? बोलो, कितने देश के नाम जानती हो? बोलो। एशिया, इंडिया, न्यू दिल्ली, भूटान, थिम्पू, नेपाल, काठमांडू, बांग्लादेश, ढाका, म्यांमार, नैपटाल, थाईलैंड, बैंकॉक, लाओस, ब्रिटेनी, वियतनाम, हनोई, मलेशिया, कालालंपुर, ब्रूनी, बांग्लादेश, सिंगापुर, इंडोनेशिया, जकार्ता, ईस्ट दिल्ली, फिलीपीन, मनीला, ताइवान, ताइपे, जापान, टोक्यो, साउथ कोरिया, सियोल, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, चाइना, बीजिंग, मंगोलिया, उलानबातर, कजाकिस्तान, अस्ताना, किर्गिस्तान, बिश्केक, उज्बेकिस्तान, ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान, अशगाबाद, ईरान, तेहरान, इराक, बगदाद। नदियों का नाम बताओ, कितनी नदियों को जानते हो आप? River in the world, Nile and Amazon River and यहाँ अभी कहाँ आई हैं बाबू आप? यहाँ दरभंगा में किनके यहाँ आई हैं? दरभंगा कहाँ आई हो? दरभंगा में कौन तुम्हारा रहते हैं? नानी माँ, नानू। क्या नाम है आपके नानी माँ का? पूनम कुमार। और नाना जी का क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार गुप्ता। जी।